दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। यानी कि जिनके पास 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना ही डीजल। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसी गाड़ियों से पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण ज्यादा फैलते हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा कौन से कंपनी की गाड़ियां दौड़ती होगी, या दिल्ली वासियों के पास कौन से कंपनी की कौन से मॉडल कार सबसे ज्यादा है? 2025 में भी कौन सी गाड़ियां सबसे ज्यादा सड़कों पर दौड़ती है, कौन सी कंपनियों की कार सबसे ज्यादा दिल्ली वासियों के पास है, और आज से 10 साल पहले भी कौन सी मॉडल की कारें और कंपनियों की कारें दिल्ली वासियों के पास थी, इसके बारे में भी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के भारत से जितने भी जानकारी हैं आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। दिल्ली में आज से 10 साल पहले लोगों के पास सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी के कार थी, इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि 2025 में अभी के दौर में दिल्ली वासियों के पास कौन सा कार, कौन से मॉडल, कौन से कंपनी की गाड़ियां सबसे ज्यादा है, और दिल्ली की सड़कों पर कौन से कंपनी की कार ज्यादा दौड़ती है, और इन कारों की कीमत आज के डेट में क्या है। तो आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि अभी दिल्ली वासियों के पास यानी कि दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा दौड़ने वाली जो कारें हैं वो मारुति सुजुकी की है। लगभग 38 से 42% जो कार है वो मारुति सुजुकी कंपनी के हैं। यानी कि दिल्ली की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उसका 38 से 42% लोगों के पास इसी कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी कंपनी के कार मौजूद है, और यही कार दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा दौड़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स जैसे वेबसाइट और अखबारों की मदद से ये सारे आंकड़े निकाले गए हैं। मारुति सुजुकी के बाद दिल्ली वासियों के पास सबसे ज्यादा कार महिंद्रा कंपनी की है। लगभग 15% गाड़ी और कारें महिंद्रा कंपनी की हैं, जो कि दिल्ली के सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके बाद 12% और 13% हुंडई और टाटा मोटर्स के शेयर हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कार दिल्ली में मारुति सुजुकी की, उसके बाद महिंद्रा, उसके बाद हुंडई और टाटा की कार और गाड़ियां दिल्ली वासियों के पास है। दिल्ली के अलावा अगर दूसरे महानगरों की भी बात करें, जैसे कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में, तो लगभग समान आंकड़ा यहां पर भी है। यहां पर भी मारुति सुजुकी की कार सबसे ज्यादा लोगों के पास है, उसके बाद महिंद्रा की, और उसके बाद हुंडई और टाटा की गाड़ी और कारें लोगों के पास है। अब अगर बात करें कि दिल्ली में मारुति सुजुकी वो कौन सी मॉडल की कारें हैं जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है और सड़कों पर दौड़ती हैं, तो इसका जवाब है मारुति सुजुकी की बहुत सारे मॉडल हैं जो कि सड़कों पर दौड़ती हैं दिल्ली के। इनमें ऑल्टो K10 जो कि 4 लाख से 6 लाख के बीच में इसका रेट है। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी का ही मॉडल कार जिसका नाम है वैगनआर, जिसकी प्राइस 5.5 लाख से लेकर 7.5 लाख के रेट पर है। स्विफ्ट जिसकी कीमत 6.5 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक है। ड्रिज जिसकी कीमत 7 लाख से 10 लाख के रुपए के बीच में है। ब्रेजा जिसकी कीमत 9 लाख से 14 लाख रुपए है। एर्टिगा जिसकी कीमत 8 लाख से 13 लाख रुपए है। फ्रॉन्च जो कि 7.5 से 13 लाख रुपए के बीच आती है। तो ये थे मारुति सुजुकी के कुछ मॉडल कार जो कि दिल्ली वासियों के पास सबसे ज्यादा है और दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा दौड़ रही है 2025 के डेट में। अब अगर 10 साल पहले चले यानी कि 2015 में, तो उस वक्त लोगों के पास कौन सी कार थी, यानी कि दिल्ली के लोगों के पास कौन सी मॉडल की कार सबसे ज्यादा थी, कौन सी कंपनी के कार सबसे ज्यादा थी, और इन कार और गाड़ियों की कीमत उस समय क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2015 में जो मारुति सुजुकी कंपनी थी उसके कार भी सबसे ज्यादा उस समय फेमस थे, यानी कि लोग खरीदे थे। और इस कंपनी में जो मॉडल है वो वैगनआर था, यानी कि मारुति सुजुकी का जो वैगनआर मॉडल कार है वही 2015 में, आज से 10 साल पहले 2015 में सबसे ज्यादा लोगों के पास थी। बाकी और भी कार जैसे टाटा, हुंडई और दूसरी कंपनियों के भी कार उस समय लोगों के पास थे, लेकिन सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी के कार ही लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर आज 10 साल बाद इनकी कीमत जो मैंने आपको बताया है पहले, और 10 साल पहले इसकी कीमत क्या थी, इसमें अंतर समझेंगे। मारुति सुजुकी वैगनआर में भी 3 मॉडल कार है, LXi, एब्स और एडवांस। इन तीनों का भी अलग अलग प्राइस और रेट है। बात अगर दिल्ली की करें तो आज से 10 साल पहले 2015 में मारुति सुजुकी वैगनआर का जो मॉडल कार है उसकी कीमत 4,06,000 से लेकर के 4,64,000 रुपए के करीब थी। तो उस समय जो कार की कीमत थी और अभी वैगनआर की जो कीमत है, तो उसमें आपको डिफरेंस करीबन 1.5 लाख का पता चल गया होगा। और 10 साल बाद अगर वो कारें बंद हो जाती हैं तो इसमें कितना का नुकसान लोगों को होगा, या वो पुरानी कारें कितना में बिकेगी, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि जो कुछ वीआईपी लोग भी ऐसे हैं जिनके पास
लग्जरी कारें भी हैं जो कि वैगनआर से भी 3-4 गुना रेट ज्यादा है उनके। आज से 10 साल पहले यानी कि 2015 में भी लगभग मार्केट का 38 से 40% जो कार का शेयर था वो मारुति सुजुकी का ही था, जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल वैगनआर था। और इस मॉडल की कार सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों के पास थे और दिल्ली के सड़कों पर चलती थी और आज भी 10 साल बाद चल रही हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि 10 साल पहले दिल्ली में कौन सी कारें थी लोग ज्यादा खरीदते थे और 10 साल बाद यानी कि 2025 में कौन सी कंपनी की कौन सी मॉडल कार सबसे ज्यादा लोगों के पास है। दोस्तों ये आंकड़ा मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे वेबसाइट से और बाकी दूसरे अखबारों से कलेक्शन करके आपको दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।